नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का लोकप्रिय चैनल जुगनू खबर न्यूज, जो कि आप तक पहुंचाता है हर बड़ी से बड़ी खबर, यानी शहर आपका खबर आपकी। आइए मैं दिखाती हूं आज की बड़ी खबर। भाजपा किसान मोर्चा जिला नैनीताल से प्रभारी बाबूराम तोमर का ग्राम रामजीवनपुर में हुआ भव्य स्वागत। काशीपुर सुल्तानपुर पट्टी। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जिला नैनीताल के नवनियुक्त सह प्रभारी बाबूराम तोमर के पैतृक ग्राम रामजीवनपुर में उनके सम्मान में भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ग्रामवासियों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाबूराम का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत करते हुए उनके नवीन दायित्व के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व प्रदेश इंतजार हुसैन तथा भारतीय जनता पार्टी बाजपुर एससी मोर्चा के जिलाध्यक्ष यशपाल राजहंस का भी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ भाजपा नेता यशपाल सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती और जनसेवा के माध्यम से ही पार्टी निरंतर आगे बढ़ रही है तथा कार्यकर्ताओं का सम्मान भाजपा की कार्य संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपने संबोधन में किसान मोर्चा के नवनियुक्त जिला सह प्रभारी बाबूराम तोमर ने कहा कि संगठन ने उन पर जो विश्वास व्यक्त किया है, उस पर वह पूरी निष्ठा और ईमानदारी से खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा किसानों के हित में अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही हैं और उनका प्रयास रहेगा कि इन योजनाओं का लाभ सीधे प्रत्येक पात्र किसान तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को आधुनिक बनाने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए लगातार कार्य कर रही है, जिससे किसानों में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और उत्तराखंड सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी से विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, रोजगार के अवसरों का सृजन तथा लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वर्षों तक जनता को भ्रमित करने का कार्य किया, जबकि वर्तमान सरकार विकास और जनकल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। भारतीय जनता पार्टी बाजपुर एससी मोर्चा के जिलाध्यक्ष यशपाल राजहंस ने कहा कि भाजपा सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए समान भाव से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, किसान, युवा, महिला और गरीब परिवारों के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार ने अनेक जनहितकारी योजनाएं लागू की हैं, जिनका लाभ पारदर्शी तरीके से लोगों तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास, सुशासन और पारदर्शिता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और रोजगार के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान करते हुए कहा कि भाजपा का उद्देश्य सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के फारूक खान ने भी अपने संबोधन में उत्तराखंड सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि सरकार सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखते हुए समावेशी विकास की दिशा में कार्य कर रही है। इस अवसर पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश उपाध्यक्ष शमशाद हुसैन, शाकिर अंसारी, जीतू तोमर, काले सोनू, अनु मलिक, दिलीप सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी एवं भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने संगठन को और अधिक मजबूत बनाने तथा सरकार की जनहितकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का संकल्प लिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि किसान मोर्चे का क्षेत्रवारी नेता बनाया है। मैं सदा आभारी रहूँगा और पार्टी जो भी संदेश, जो भी काम करेगी, उसको ईमानदारी निष्ठा से करूँगा और किसानों, मजदूरों का साथ लेके इस लड़ाई को लड़ता रहूँगा और काम कराता रहूँगा। धामी जी का बहुत बहुत पार्टी का भारतीय जनता पार्टी का संगठन विस्तार निरंतर चलता रहता है और उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के संगठन विस्तार में हमारे बाबूराम तोमर जी, जो इस गांव रामजीवनपुर के पूर्व में प्रधान भी रहे और एक समाज सेवक के रूप में उन्होंने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने किसान मोर्चे के इनकी कार्य को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें
किसान मोर्चे का नैनीताल जिले का सह प्रभारी बनाया है। यहाँ गांव में बहुत संख्या में हमारे माताएं, बहनें और पुरुष भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित रहे और सभी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज बाबूराम जी का बहुत माल्यार्पण कर स्वागत किया है। निश्चित रूप से सौभाग्य है हम सबका कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में आज विकास की ओर आगे बढ़ रही है। 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि देश के अंदर अंतिम पायदान में बैठा व्यक्ति जो किसान है, गरीब है, मजदूर है, उसके लिए जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर किसी राजनीतिक दल ने, किसी राजनीतिक पार्टी ने उनके विषय में सोचा नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से खड़े होकर के कहा था कि मैं इस देश के गरीब किसान मजदूर के लिए जो अंतिम पायदान में बैठा व्यक्ति है उसके लिए योजनाएं बनाकर उनको क्रियान्वित करना चाहता हूँ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब जो अंतिम पायदान में बैठा था, जिसको गैस का सिलेंडर नहीं मिल रहा था, जिसको आवास की योजना नहीं मिल रही थी, जिसको जनधन के खाते नहीं खुल रहे थे, जिसको किसान को सम्मान नहीं मिल पा रहा था, आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अंतिम पायदान में बैठे व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में। और निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी बाजपुर विधानसभा में भी अपना विधायक बना करके भेजी। इस गांव में बहुत उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और सरकार की योजनाओं के प्रति इस गांव का बहुत समर्पण है और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो परिवारवाद पर नहीं चलती है। वो कार्यकर्ता की निष्ठा, ईमानदारी, लगन और किस क्षेत्र में उसका क्या महत्व और क्या कार्यकुशलता है उसको देखकर निर्णय लेती है। एक सामान्य सा बूथ लेवल का कार्यकर्ता भी कब जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगा लगातार अपनी मेहनत के दौरान, ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। वो आज हमें इस रामजनपुर गांव में भी देखने को मिला। वो गांव के प्रधान भी रहे, वो ग्रामीण स्तर पर विभिन्न चुनावों में प्रतिभाग करते हुए लगातार निरंतर जनसेवा का काम कर रहे हैं हमारे बाबूराम तोमर जी। पार्टी ने उनकी काम करने की क्षमताओं को देखते हुए और किसानों के बीच में जाकर उनके बीच आत्मीयता का भाव रखते हुए और उनकी समस्याओं का सवेरे निदान करने की नीयत से हमेशा उन्होंने काम किया है। ये उनकी निष्ठा को देखते हुए पार्टी ने निर्णय लिया है जिला नैनीताल का उन्होंने किसान मोर्चे का सह प्रभारी बनाया है। और बहुत उत्साह के साथ हमारे सभी यहाँ साथी बंधु और पार्टी के कार्यकर्ता सब पहुँचे हैं और हमारी ओर से उन्हें शुभकामनाएं और विश्वास है कि जो पार्टी ने नीतियाँ तय की है किसानों के हित में, क्योंकि किसान इस देश की रीढ़ है, बहुत महत्वपूर्ण दायित्व है और वो महत्वपूर्ण व्यक्ति को दिया है, सामान्य से कार्यकर्ता को महत्व बढ़ाया है। इस बात को इस गांव के नागरिकों ने समझा है, हमारे कार्यकर्ताओं ने समझा है और उसी श्रेणी में आकर आज यहाँ पर इस स्वागत समारोह में आके प्रतिभाग किया। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।